Hello aspirants, this is Zahir and welcome back to SSB Crack Exams. वेस्ट अफ्रीकन कंट्री नाइजर में अटेम्प्ट डी को यहाँ पर किया गया, यानी कि तख्ता पलट करने की कोशिश की जा चुकी हुई है। करंटली वहाँ के प्रेसिडेंट को बंदी बनाकर प्रेसिडेंशियल पैलेस में रखा जा चुका हुआ है और दोनों के बीच मीडिएशन करने की यहाँ पर कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश कर रहे हैं और कई सारे इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से हुआ, ये जो मिलिट्री coup वहां पर हुआ है, और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स से ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री नाइजर फेस कर रहा है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि सोल्जर्स ने, यानी कि वहां की मिलिट्री ने क्लेम किया हुआ है कि नाइजर की सरकार को हम ओवरथ्रो कर रहे हैं और प्रेसिडेंशियल गार्ड्स ने वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद बजौम जी को जो है वो डिटेन किया हुआ है। आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, नाइजर यहाँ पर है। देखिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन नाइजीरिया एंड नाइजर। नाइजीरिया यहाँ पर है, ये कोई दूसरा कंट्री है, और नाइजर कोई दूसरा कंट्री है। हम नाइजर के बारे में भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। अब साथ ही साथ यहाँ पर जो डिस्कशंस, यानी कि जो मीडिएशन करने की कोशिश की हुई थी, वो इतना खासा यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ है और मिलिट्री ने वहाँ पर रिफ्यूज किया प्रेसिडेंट को रिलीज करने के लिए, और पूरी तरीके से प्रेसिडेंशियल रेसिडेंस और ऑफिसर्स जो है वो सील ऑफ कर दिए जा चुके हुए हैं। तो अब तक हमें पता क्या चल चुका हुआ है। देखिए, हुआ क्या कि वेडनेसडे के दिन कर्नल मेजर अहमदो अब्दुर्रहमानी, यानी कि वहाँ के जो जिन्होंने ये तख्ता पलट करने की कोशिश की हुई, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ब्लू कलर के यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने दरअसल एक टेलीवाइज्ड ब्रॉडकास्टिंग में ये इन्फॉर्मेशन दी और अनाउंस किया कि वी द डिफेंस फोर्सेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि इस रिजिम को हम एंड करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इन्फॉर्मेशन दिया कि पूरे इंस्टीट्यूशंस और कंट्री, जितने भी पूरे इंस्टीट्यूशंस कंट्री में काम करें, पूरी तरीके से सस्पेंडेड होंगे, बॉर्डर्स भी पूरी तरीके से सील कर दिए जाएंगे और पूरे देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है अंटिल फर्दर नोटिस। अब करेंटली ये हालत वहां पर है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में एक बहुत ही पावरफुल रीजनल ग्रुपिंग है जिसे हम ECOWAS कहते हैं, कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, और इन्होंने साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन वालों ने भी कंडेम किया हुआ है इस मिलिट्री डी coup को। और ये भी बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के प्रेसिडेंट पैट्रिस टैलोन जो है वो बहुत ही जल्द नाइजर जाने वाले हैं मीडिएशन करने के लिए, यानी कि क्या कुछ अगर डिमांड्स वगैरह हो मिलिट्री के साथ बात करके वहां के प्रेसिडेंट को छुड़ाने के लिए। और साथ ही साथ जो नेबरिंग कंट्री नाइजीरिया है, अभी जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया, तो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू भी जो है इस डिस्कशंस में जुड़ेंगे। वो भी कोशिश करेंगे कि अपने पड़ोसी देश नाइजर में फिर से टाइज जो है वो फिर से जो कंडीशंस है, सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। रिसेंटली हमने नाइजीरिया में भी देखा हुआ था कि इमरजेंसी लगाई जा चुकी हुई थी, क्योंकि वहां पर भी फूड क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही ज्यादा हो रहा था। अभी देखिए, जो प्रेसिडेंट बजूम साहब को जो इन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस में जो बंदी बनाकर रखा हुआ है, ही इज अमंग द फ्यू प्रो वेस्टर्न लीडर्स। पूरे इस साहेल रीजन में, जो नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में हम देखते हैं, इस पूरे रीजन में बहुत ही कम ऐसे अब ग्रुप्स बचे हुए हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स जो कि प्रो वेस्टर्न है। ज्यादातर वहां पर हमें इस्लामिक से रिलेटेड इंस्पायर्ड लोग ही मिलेंगे। कई सारे कंट्रीज में जिहादी ग्रुप्स भी बहुत ही अच्छे यहाँ पर काम काज कर रहे हैं, यानी कि उनके तरफ से बता रहा हूँ। तो उन्हें पनपने की यहाँ पर बहुत अच्छा ना एक सिचुएशन काइंड ऑफ यहाँ पर मिला हुआ है। तो ज्यादातर यहाँ पर जिहादी ग्रुप्स ही हमें देखने को मिलते हैं, और कई सारे क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी का भी इतिहास हमें नाइजर कंट्री में देखने को मिला हुआ है। अब इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेस की अगर हम बात करें तो यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने समहाउ ही मैनेज के वो नाइजर के प्रेसिडेंट के साथ उनकी टेलीकॉन्फ्रेंस हुई, बातचीत वहां पर उनकी हुई, ये एक स्पोक्स पर्सन ने हमें बताया हुआ था, और साथ ही साथ उन्होंने फुल सपोर्ट दिया हुआ था, सोलिडारिटी भी दी हुई थी कि हम आप ही के साथ खड़े हुए हैं। यूएस ने भी इसे कंडेम किया और इमीडिएटली डिमांड किया प्रेसिडेंट बजूम के रिलीज को। यूरोपियन यूनियन ने भी जो स्टेटमेंट दिया हुआ था इकोनॉमिक कमेटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का, उसी के साथ उन्होंने एसोसिएट किया और कहा कि ये पूरे नाइजर के रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा, और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज जो जितने भी हैं वहां पर भी डिस्टेबिलिटी लाने की शायद ये कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ स्टेटमेंट यूरोपियन यूनियन आल्सो सेड, और उन्होंने भी कंडेम किया इसे। फ्रांस, जो कि नाइजर का कॉलोनियल पार था पहले, जैसे कि इंडिया ब्रिटिश के अंडर था, उसी तरीके से नाइजर जो कंट्री है वो फ्रांस के कॉलोनियल पार के अंडर था। तो फ्रांस वालों ने भी, अल्जीरिया वालों ने भी, अल्जीरिया इज ऑल्सो वन ऑफ द नेबर्स ऑफ नाइजर ओनली, सो इन दोनों ने भी कंडेम किया और कहा कि ये डिस्टेबलाइज करेगा नाइजर को।
देखिए अर्लियर के इस तरीके के कूप के हमें इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं, बिल्कुल। देखिए 1960 में फ्रांस वालों ने इंडिपेंडेंस दिया नाइजर को, एंड सिंस देन 4 बार इस तरीके से मिलिट्री कूप्स हमें वहां पर देखने को मिले हुए हैं। अभी जो करंटली प्रेसिडेंट बजोम है वो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे। उस वक्त प्रेसिडेंट महमदो यूसुफ साहब थे और उनके राइट हैंड माने जाते थे। प्रेसिडेंट महमदो यूसुफ ने क्या किया, 2 टर्म करने के बाद उन्होंने वॉलंटरली स्टेप डाउन किया और बाद उनके 2021 अप्रैल में यहाँ पर इलेक्शंस हुए। तो अभी जो जीत कर आए प्रेसिडेंट बौजूम, उन्होंने 2 राउंड कंटेस्ट किए हुए थे और यहाँ पर ऑपोजिशन में भी फॉर्मर प्रेसिडेंट महमान उस्मान साहब थे। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच वहाँ पर पॉलिटिकल कंटेस्ट हुआ और यहाँ पर जो करंट बौजूम साहब हैं वो जीत कर यहाँ पर आए हुए थे और ये पहली बार था 1960 से लेकर अब तक के नाइजर में पहली बार पीसफुल ट्रांजिशन हुआ पावर का सिंस इंडिपेंडेंस। लेकिन फिर भी कई सारा ट्रबल्स है वो ये सरकार फेस कर ही रही थी। तो कई सारे इश्यूज हैं जो कि नाइजर फेस कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉवर्टी और दूसरा जिहादिज्म का ही है। देखिए नाइजर यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन मैप में 2/3 हिस्सा जो इस कंट्री का है वो पूरा डेजर्ट ही है और साथ ही साथ यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमेशा बॉटम में हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ पॉपुलेशन की बात करें तो 22.4 मिलियन यहाँ का पॉपुलेशन है और बर्थ रेट 7 चिल्ड्रन पर वुमेन है। बर्थ रेट्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं है। जिहादिस्ट कैंपेन ग्रुप्स बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पनपते हैं। नाइजर उन सभी से स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर 2 जिहादिस्ट कैंपेन्स बहुत ही फेमस हैं। एक तो साउथ वेस्ट रीजन में जो कि 2015 में माली के रीजन में से आए हुए थे और दूसरे साउथ ईस्ट रीजन में जो कि नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया से इंस्पायर्ड जिहादीस हैं। तो पूरी तरीके से जिहादिज्म भी हमें यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलता है। कई सारे लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे सेफ जगह पर जाने की यहाँ पर हमेशा से कोशिश करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमेशा होता है और इकोनॉमी फुल्ली स्ट्रेन है। और मिलिट्री की भी बात करें तो यहाँ पर मिलिट्री को ट्रेनिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट खुद यूएस और फ्रांस से ही मिलता है और यूएस और फ्रांस के दोनों के बेसिस हमें नाइजर में देखने को मिलते हैं। तो अभी वेट करके देखना पड़ेगा कि आगे क्या कुछ डिस्कशंस होते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, AFCAT and Warrior. Return is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।